अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। ये सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में अभी अगला चुनाव दूर है। 2026 के आरंभ में, मेरे ख्याल से फरवरी मार्च में पंचायत का चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। वो एक बड़ी पॉलिटिकल एक्सरसाइज होगी और उसके बाद 27 के आरंभ में विधानसभा का चुनाव है। तो लगभग 10 महीने मानकर चलिए, अभी पंचायत चुनाव दूर है। लेकिन राज्य के जो दोनों गठबंधन है बड़े, भारतीय जनता पार्टी के सदारत में एक गठबंधन है NDA, और एक इंडिया अलायंस है जिसकी सदारत उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कर रहे हैं, अखिलेश यादव कर रहे हैं। इन दोनों के गठबंधनों में खटर पटर सुनाई देने लगी है। किसी का स्वर बहुत तीखा है, किसी का कम तीखा है, लेकिन खटर पटर दोनों घरों में हो रही है। भाजपा वाले घर में भी, सपा वाले घर में भी, अलायंस को लेकर। समाजवादी पार्टी को कांग्रेस लगातार उत्तर प्रदेश में मैसेज दे रही है, लगातार कह रही है कि वो लोकसभा वाला मौसम बदल गया, कि 80 में 17 दोगे आप हमको केवल लड़ने के लिए। ना, विधानसभा में तो आधा आधा चलेगा, आधा आधा, आधा तुम लड़ो आधा हम लड़ें। और पंचायत में कांग्रेस सम्मान से कोई समझौता नहीं करेगी। अब राजनीति में शब्द ऐसा होता है कि आप अपने सम्मान की क्या कीमत लगाते हो, क्या सीमा लक्ष्मण रेखा खींचते हो, दूसरा कैसे तय कर सकता। तो स्कोप खुला रहता है लट्ठम लट्ठ का। इमरान मसूद मोर्चा खोले हुए हैं इंडिया अलायंस में, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। चर्चा ये भी चल रही है कि किसी मुस्लिम को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है, अजय राय को हटा के। तो मान लो इमरान मसूद हो या नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, इनमें से कोई एक हो सकता है। तो कुल मिला के वहां भी खटर पटर जारी है। और जो इधर वाला गठबंधन है NDA, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, उसमें भी खींचमतान चिल्लाचोट जारी है। अनुप्रिया पटेल कह रही कि हमारी पार्टी अपना दल अलग लड़ेगी पंचायत का चुनाव। संजय निषाद कह रहे हमारी पार्टी भी अलग लड़ेगी, जहां जहां हमारा जनाधार है वहां हम अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। बाद में चुनाव हो जाने के बाद भाजपा से को सहयोग कर सकते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष में, लेकिन इस सब के बाद भी गठबंधन जारी रहेगा, ये भी कह रहे निषाद जी। ओम प्रकाश राजभर भी कह रहे कि भाई
हम अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। और ये भी सब तीनों कह रहे हैं, अपना दल, निषाद पार्टी और सुभपा, तीनों दल ये भी कह रहे हैं कि हम पंचायत में लड़ेंगे अलग अलग, लेकिन गठबंधन जारी रहेगा भाजपा से बाद में। ये बात भी थोड़ी कम हजम होने वाली है। सब अलग अलग लड़ेंगे तो जमीन पर कटुता होगी। सुभपा का उम्मीदवार भी लड़ेगा मेंबरी का चुनाव, निषाद का भी लड़ेगा, भाजपा का भी लड़ेगा, और अनुप्रिया की पार्टी का भी पूर्वांचल में तो ऐसा भी हो सकता है कि चारों के उम्मीदवार लड़ जाएं एक ही उसमें पंचायत के मेंबरी के लिए। तब क्या होगा? तब बड़ी विचित्र स्थिति हो जाएगी। और पंचायत के बाद विधानसभा में जाना है, विधानसभा के चुनाव में, वहां आपको एकजुटता चाहिए। पंचायत में जो कटुता हो जाएगी वो विधानसभा चुनाव में जाते जाते मधुरता में कैसे बदलेगी, ये बड़ा प्रश्न है। और बदल भी पाएगी कि नहीं, क्योंकि अब कुछ महीने पहले रार हुई होगी, तकरार हुई होगी, ग्राउंड जीरो पर धैतेरे की भी होगी, और 7-8 महीने बाद अचानक से हेली मेली हो जाए, बिल्कुल आत्मीयता हो जाए, राजनीतिक आत्मीयता, ये मुश्किल हो जाता है कई दफा, क्योंकि जमीन का मिजाज बदला होता है, बदला हुआ। दोनों बड़े गठबंधनों में साझेदारों की जो खींचतान है, उस पर हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट को देखिए और समझने की कोशिश करिए कि अभी कौन कहां कैसे अपने पत्ते चल रहा है। उसके बाद मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर बहस में चलेंगे। और समाजवादी पार्टी, इंडिया अलायंस और भाजपा और एनडीए, इन दोनों से पूछेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आपके घर में ये खटपट क्यों है। पहले रिपोर्ट देखिए। अब इसे दबाव की राजनीति कहें या फिर राजनीति का दांव, जो भी है, उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में अब बीजेपी और समाजवादी पार्टी के सहयोगी दलों ने अपना अपना शंखनाद कर दिया है। और इस शंखनाद का शोर ये कि या तो लड़ेंगे एकला या बदलो सीट बंटवारे का फॉर्मूला। सबसे पहले बात करें एनडीए खेमे की, तो इन तीन बड़े सहयोगी अपना दल एस, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और निषाद पार्टी ने अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री और अपना दल एस की मुखिया अनुप्रिया पटेल ने तो साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी पंचायत चुनाव में अकेले लड़ेगी। अपना दल ने पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और हमारे सभी कार्यकर्ता इस पंचायत चुनाव के लिए कमर कस चुके हैं। पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ के हमारी भागीदारी। गठबंधन के साथ ही लड़ेंगे पंचायत चुनाव? देखिए, फिलहाल पंचायत चुनाव पर कोई ऐसा गठबंधन की बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हमारी पार्टी अपने स्तर से पंचायत चुनाव में उतरने की पूरी तैयारी। दूसरी ओर ओम प्रकाश राजभर और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी इसी राह पर हैं। इन दोनों दलों की ओर से भी साफ कर दिया गया है कि वो अकेले लड़ेंगे पंचायत चुनाव। चुनाव नहीं हो रहा है, पंचायत चुनाव हो रहा है। पंचायत चुनाव देखिए, छोटे छोटे चुनाव होते हैं और जो कार्यकर्ता एमएलए नहीं लड़ सकता, एमपी नहीं लड़ सकता, तो पंचायत चुनाव लड़ सकता है। तो उसका कम से कम 5 साल मेहनत करता है, 10 साल, तो उसको भी लड़ने का मौका मिलेगा। और जब समझौते में पंचायत चुनाव लड़ते हैं तो कम सीटें मिलती हैं, तो दिक्कत होती है छोटे नेताओं को। तो इस नाते प्रयास सबका होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने नेताओं को चुनाव लड़ाएं। इधर इंडिया गठबंधन वाले दलों में भी दरार तो पहले से ही दिखने लगी थी। अब तो दांव पेच का दंगल भी दिखाई दे रहा है। कांग्रेसी कुनबे से आए दिन कोई न कोई कारिंदा अपने अरमानों को हवा में लहरा रहा है। अजय राय से लेकर इमरान मसूद तक सभी का प्लान ये
कि सपा से दबकर समझौता नहीं करेंगे। सहारनपुर वाले सांसद इमरान मसूद तो सपा विधायक आशु मलिक के खिलाफ अपने उम्मीदवार का ऐलान भी कर चुके हैं। वहीं 80 में से 17 सीटों वाले फॉर्मूले को भी नकारते हुए कहा कि हम भिखारी नहीं हैं। नहीं, फॉर्मूला तो पार्टी तय करेगी कि क्या फॉर्मूला होगा, लेकिन जो फॉर्मूला लोकसभा चुनाव में था निश्चित रूप से वो नहीं होगा। चुनाव पर लड़ने की इच्छा है, चुनाव लड़ेंगे कार्यकर्ता। लोकतंत्र के अंदर क्या होता है, इच्छाएं, चुनाव लड़ना ही तो होता है। चुनाव लड़ेंगे, हमारे पास नेताओं की कमी थोड़ी ना है। चुनाव लड़ेंगे, सब मजबूती के साथ लड़ेंगे। और सपा से आप चाहेंगे कि सीटें आपको? अब सपा से क्यों चाहूंगा मैं अपनी पार्टी से चाहूंगा। सपा से क्यों चाहेंगे, या सपा से हम क्यों मांगेंगे? हम कोई भिखारी है कि हम भीख मांग रहे हैं? हम किसी से भिखारी नहीं है कि भीख मांगेंगे। पूरी ताकत से पंचायत चुनाव अपने कार्यकर्ताओं के बल पर ताकत से लड़ेगी। अपने कार्यकर्ताओं को हम लड़ाएंगे, जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, और ये पैमाना होगा विधानसभा 2027 का। जितने कार्यकर्ता मजबूती से पंचायत चुनाव लड़के आएंगे, लड़ाएंगे, जिनको विधानसभा लड़ना है वो पंचायत चुनाव में पूरी तरीके से कूदें, लड़ाएं। उनको निश्चित तौर से पार्टी उनको उसमें आगे बढ़ाएगी। पार्टी का उनको आगे विधानसभा में उस पर कंसिडर करेंगे और पूरी तरीके से अपने पंचायत के चुनाव पर पूरा फोकस अपनी पार्टी का उस पर है। कांग्रेस के तेवरों पर सफाई खेमे से भी तल्ख तकरीर सुनाई दे रही है। अभी भले ही गठबंधन पर कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन संदेश यही कि हम तो हमेशा से अकेले ही लड़ते आ रहे हैं पंचायत चुनाव। ये मैं कांग्रेस पार्टी से भी ये दरखास्त करता हूं कि वो इस बात को स्पष्ट करें कि ये इनका व्यक्तिगत बयान दे रहे हैं या ये पार्टी की सहमति है। क्योंकि गठबंधन अपनी जगह मजबूत है। देश के तमाम धर्मनिरपेक्ष राजनीति करने वाले लोगों की ये भावनाएं थी कि सांप्रदायिक ताकतों से एक प्लेटफॉर्म पर आकर के सब सेकुलर लोग लड़े, और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने देश की जनता की भावनाओं का हमेशा सम्मान किया है। हमेशा अपने वक्तव्य में, अपने भाषण में गठबंधन को प्राथमिकता दी है, और आज भी गठबंधन के प्रति हम लोग गंभीर हैं, ऐसा नहीं है। कह रहे हैं कि बहरहाल एनडीए गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर से लेकर अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद तक सभी ने बीजेपी को जो संदेश दिया है, उस पर सवाल ये है कि क्या पंचायत चुनाव में इन दलों का प्रदर्शन विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ सियासी मोलभाव में उनकी भूमिका को तय करेगा। अगर ये दल अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो ज्यादा सीटों पर दावा ठोक सकते हैं। वहीं सपा कांग्रेस में प्रयागराज से लेकर सहारनपुर तक छिड़े संग्राम में सवाल ये है कि इस टेंशन में जारी रह पाएगा गठबंधन। सवाल ये भी है कि क्या ये भी विधानसभा चुनाव से पहले का दांव है। क्या ये विधानसभा चुनाव के लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़ने के लिए हासिल करने की एक रणनीति का हिस्सा है पंचायत चुनाव में अलग अलग लड़ना? क्योंकि जो सहयोगी दल हैं उनको लगता है कि अगर पंचायत चुनाव में हमने दबाव बना लिया तो शायद विधानसभा के चुनाव में भाजपा हमको कुछ ज़्यादा सीटें दे दे। और यही स्थिति कांग्रेस की भी है कि अगर पंचायत में हमने सपा पर प्रेशर बना लिया तो विधानसभा में स्थिति दूसरी हो जाएगी जब सीटों का बंटवारा होगा। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। डॉक्टर संजय सिंह साहब हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी। संजय सिंह जी का स्वागत है। अशोक यादव जी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, अशोक जी का स्वागत है। सुनील अर्कवंशी हैं, प्रवक्ता हैं एसपी के, सुनील जी का बहुत स्वागत है। कांग्रेस के नेता विवेक नारायण अभी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी सी देर में। अशोक जी, दोनों तरफ खटपट है, दोनों तरफ खतबदाहट है, इधर वाले घर में भी और उधर वाले घर में भी, सड़क के इस पार वाले में, सड़क के उस पार वाले में भी। कांग्रेस भी कह रही है कि भाई लोकसभा वाली बात बीत गई, अब वैसा मत समझना कि 17 पकड़ा के हमको कहो जाओ ना, अब तो बराबरी पे बात होगी जो कुछ होगी। और इनके यहां भी वही संघर्ष है। क्या ये विधानसभा चुनाव के लिए दबाव की राजनीति का हिस्सा है? पंचायत के चुनाव में जो रणनीति दिख रही है, दोनों गठबंधनों में जिस ढंग की सुगबुगाहट दिख रही है, कले दिख रही है, अशोक जी? सभा चुनाव के बाद अब तक कभी हमारे न तो किसी बड़े नेता ने, न तो कांग्रेस पार्टी के किसी बड़े कद्दावर नेता ने इस बात की कहीं कोई
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये बात जाहिर की हो कि हमारा गठबंधन इंडिया गठबंधन का जो सपा और कांग्रेस का गठबंधन था वो टूट गया है उत्तर प्रदेश से। ऐसा कोई नहीं हुआ, कहीं से 1% भी नहीं हुआ। रह गई बात पंचायत चुनाव को लेकर के, जो हमारे गठबंधन को जो भी चीजें सूट करेगी, हमारे बड़े नेता लोग बैठ के उसको डिसाइड कर लेंगे। बात कई बार इस तरह के सवालात आए गठबंधन को लेकर के। हमेशा से हमारे राष्ट्रीय जी ने एक ही बात कही कि आप जो सीट बताओ जिससे आप जीत सकते हो। तो उन्होंने कहा बात सीट की नहीं है, बात जीत की है। जहां जहां हमारे सहयोगी दल को लगेगा कि वो जीत सकते हैं, हमेशा से हमारे राष्ट्रीय जी ने कहा कि वो सीट हम आपको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बात यह है कि जो चूंकि एनडीए गठबंधन में अभी अनुप्रिया पटेल जी का बयान आपने चलाया, संजय निषाद जी का और ओम प्रकाश राजभर जी का, ये तो अपने अपने दलों के सर्वश्रेष्ठ नेता है और इन लोगों ने एकला चलो की बात कही, तो सवाल तो यहाँ पे ज्यादा मजबूत बनता है। अभी हमारे यहाँ कोई एकला चलो की बात नहीं हुई अमिताभ जी, लेकिन इनके यहाँ से एकला चलो की बात हो चुकी है। हम अशोक जी बता और ये बात क्यों हुई? ठीक बता देते ताकि ऐसा ना हो। बात क्यों हुई जी जी कि देखिए, ये जो है सत्ता के प्रति जो असंतोष जो व्याप्त हुआ है योगी सरकार के प्रति, जो लोगों के मन में जो असंतोष और दुर्भावना जो व्याप्त हुई है, उससे डर रहे हैं इनके सहयोगी तक। तो जान रहे हैं ना, वो जिसे थर्मामीटर वाले नेता ये सब थर्मामीटर सुबह शाम डालते रहते हैं प्रदेश में कि देखो जरा क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। अब इनको जब ये चीजें दिख रही हैं स्पष्ट रूप से कि जो सरकार जीरो टॉलरेंस कहती थी करप्शन और क्राइम को लेकर के, उस सरकार में 24 घंटा में 14 हत्याएं हो रही हैं। जो सरकार ठीक है, करप्शन को लेकर के आज गठबंधन का मसला अब ठीक है। आज देखो एक बात आपको बता दें, 14 हत्या, एक मिनट रुक जाओ, मेरा अनुभव दूसरा है। मैं तो आप जानते हो बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ। ये हत्या के आंकड़े, ये फलाने के आंकड़े, ये सड़क निर्माण, ये शौचालय के आंकड़े, ये फलाने, इनको सामने रख के कभी गठबंधन हुआ क्या किसी युग में? नहीं ना। इनको सामने रख के गठबंधन टूटा क्या किसी युग में? नहीं। हमको भी मालूम है गठबंधन किन मुद्दों पे होता कमरा बंद करके, और टूटता किन पर कमरा बंद करके, हमको मालूम नहीं क्या? एनसीआरबी क्या कह रहा, फलान क्या कह रहा, ढिकाना आईएमएफ क्या कह रहा, उससे कोई लेने देना है उत्तर प्रदेश के नेता का? हमारे लड़कवा टिकट दी तो ठीक है, नहीं दी तो अलग हो गए। सारा खेल तो इसी पे आके टिकता है ना मित्र। इसलिए इस बात में अशोक जी ने कहा कि हमारे यहां से तो अभी किसी बड़े ने नहीं कहा। अजय राय फिलहाल तो बड़े ही हैं, जब तक अध्यक्ष हैं प्रदेश के तब तक तो छोटे नहीं हैं अजय राय, वे प्रदेश के तो अध्यक्ष ही। और वो कह रहे हैं कि हमने कार्यकर्ताओं से कह दिया कि पूरी तैयारी से, पूरी जिजीविषा से, जोश से पंचायत लड़ो सब लोग, यहीं से विधानसभा का रास्ता खुलेगा और जो पंचायत जिताएगा उसी को हम आगे विधानसभा के चुनाव में प्रमोट करेंगे। और इमरान मसूद भी पार्टी प्रवक्ता नहीं है केवल, वो भी ठीक ठाक कदकाठी के नेता हैं, बड़े परिवार, उनका परिवार पुराना राजनीतिक परिवार है, इसलिए मैंने विषय उठा दिया। और अशोक जी ने कहा कि हमारे यहाँ तो कम बवाल है, भाजपा में ज़्यादा बवाल है, और कहा कि सरकार के प्रति असंतोष हो गया है साथियों में। भैया अशोक जी, इसी असंतोष, संतोष इसका नाम कुछ दे दो, क्या इसका नाम संतोष कुमार रख दो चाहे संतोष कुमार रख दो, लेकिन आप बताओ अभी जब 10 सीटों पर बाई इलेक्शन हुआ तो 1 सीट मिली एलाइज को भाजपा के, और सबने आराम से चुनाव लड़ा, बिल्कुल नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि करके नहीं लड़ा। ये किसी ने आपके घर के दरवाजा खटखटाया था? नहीं ना। 1 ही सीट तो मिली थी जयंत को, सब रहे ना, बिल्कुल राइट टाइम रहे ना। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, और आपको भी मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। विवेक नारायण जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता। विवेक जी का भी बहुत स्वागत है। विवेक जी आ गए तो पहले विवेक जी से बात कर लूं, फिर सुनील जी आप पास आऊंगा, और सबसे अंत में संजय जी के पास। विवेक नारायण जी, विधानसभा के लिए तो हम सुन रहे हैं कि कांग्रेसी कह रहे हैं कि भाई पहले जैसा फार्मूला नहीं चलेगा, 17-80 में 17 पकड़ा दो, बाकी में खुद लड़ो, ये नहीं चलेगा। अब तो बराबरी पे बात होगा, 50-50। एक बिस्कुट भी आता 50-50, आधा मीठा आधा नमकीन, तो करे वैसे ही चलेगा गठबंधन। अजय राय भी कह रहे हैं और इमरान भी कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं। उससे पहले पंचायत का चुनाव है। कांग्रेस की तरफ से ये गठबंधन को लेकर इतने असंतोष के स्वर क्यों सुनाई दे रहे हैं?
विवेक नारायण जी। अमिताभ जी, कांग्रेस की तरफ से कोई भी इस तरह का स्वर नहीं है। कांग्रेस की तरफ से या इंडिया गठबंधन या हमारे दूसरे अलायंस की तरफ से अजय राय और इमरान समाजवादी मसूद पार्टी की तरफ ये फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के हैं। ये अजय राय और इमरान मसूद ये सुलगती चट्टान धधकती बारूद पार्टी में है क्या? नहीं नहीं, देखिए, नहीं, उनके बयान में कहीं ये नहीं है कि जिस तरह की आप जो कहना चाह रहे हैं कैसी बात कर रहे हो? वो सिर्फ बात कर रहे हैं पार्टी की तैयारी को लेके। वो सिर्फ पार्टी की तैयारी को लेके कह रहे हैं। ये गठबंधन की चीजें, जो इंडिया गठबंधन है वो आगे चलेगा और उसमें कुछ परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन तैयारी के लिए वो बात कर रहे हैं कि हमारी तैयारी सारी सीटों पर चल रही है, जो कि लोकसभा में बात होती रही है। हम पार्टी होने के नाते हमारी तैयारी करने में तो कोई नहीं रोक सकता गठबंधन, लेकिन आगे जो हमारा था, कोई भी हमारी गठबंधन में किसी तरह की कोई भी शक शुबा की बात नहीं है। और ये इंडिया गठबंधन लोकसभा के तरीके से उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव लड़ेगा और सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल आप तय जानिए। नहीं, अब उतना आगे अभी ना जा, देखो आप आज ही आप सरकार। एक मिनट विवेक भाई, एक मिनट छोड़ के अनुप्रिया जी, विवेक भाई, एक मिनट रुकना होगा। नहीं, उधर मजा न लो, आप अपने पर रहो। उधर के लिए हम पूछेंगे सवाल। अभी आप अगर 27 में सरकार आज बनवा दोगे तो 27 तक आप क्या करोगे और हम क्या करेंगे? फिर सारे चैनल अखबार बंद कर दें कि भाई विवेक नारायण ने तो सरकार बनवा दी। ऐसा ना करो महाराज, इतनी तेज भी ना चलो। आप तो बुलेट ट्रेन से भी तेज भाग रहे हो। अभी चर्चा जिला पंचायत चुनाव होना है। आप गनीमत ये नहीं कह दिया 29 में राहुल जी प्रधानमंत्री बन गए, केस खत्म, ये नहीं बोल दिया। ये आपने कृपा की कि 27 पे रुक गए। हम पूछ रहे कि जिला ये पंचायत में क्या होगा, आप 27 की शपथ करा दिए। नहीं, आप ठीक है, आप जो पंचायत के चुनाव पहले होने हैं उसमें भी जो हमारे गठबंधन धर्म के हिसाब से दिशा निर्देश होगा उसके हिसाब से होगा। बाकी गठबंधन के अस्तित्व पे उत्तर प्रदेश में कोई भी अगर मगर की बात नहीं है। तैयारियां सब करते हैं, तैयारी समाजवादी पार्टी भी कर रही है, तैयारी हम भी कर रहे हैं, लेकिन आखिरी फैसला जो गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व है वो बैठ के तय करेगा सारी बातों के लिए। ठीक है विवेक जी, ये वैसी बात है जैसे पंडित जी सत्यनारायण कथा में कहते हैं, प्राणियों अंत में कथा समाप्त हो जाने के बाद पंजीरी बटने से पहले ने विवेक जी, प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। ये वैसे ही है कि सारी बातें ठीक है लेकिन अंतिम फैसला आला कमान करेगा। तो ये तो हम भी जानते हैं, ठीक है। लेकिन चलो ठीक है, कुछ ना कुछ अंताक्षरी चलती रहे। ठीक है विवेक भाई। सुनील अर्कवंशी, 3 बल्कि 4 दल हैं भाजपा के साथ उत्तर प्रदेश में। राजभर की पार्टी है, अनुप्रिया की पार्टी है, संजय निषाद की पार्टी, जयंत चौधरी की पार्टी। चारों के जो छत्रप है वो लगभग ये साफ कर चुके हैं कि भाई हम जिला हमारे पंचायत के चुनाव में अपना शामियाना अलग लगाएंगे, छोटा लगे चाहे बड़ा लगे। क्या जब मेरा एक बुनियादी सवाल है, जब पंचायत के चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार से धैतेरे की होगी, मोहल्ले में, कस्बे में, हैं, गांव में, देहात में, चौराहे पर, क्या तो विधानसभा में अचानक से फिर उतना ही प्रेम वापस हो जाना, 2 जिस्म एक जान, कैसे संभव हो पाएगा? क्योंकि पंचायत खत्म होते होते तो 7 महीने बाद, 8 महीने बाद विधानसभा आ जाएगा। और पंचायत का मतलब गली गली में लफड़ा, गली गली में लड़ाई, मोहल्ले मोहल्ले में लड़ाई, टोला टोला में लड़ाई। सुनील अर्कवंशी, यहां टीवी पे बैठ के कहना सरल है कि नहीं देखिए सारे लोग एक हैं, दिस है दैट है, जैसे भी विवेक जी कह रहे थे, आला कमान दिस। अरे कमान का मसला नहीं, यहां मसला ये है कि भैया मोहल्ले में तो धतेरे की होगी कि नहीं होगी? सुनील जी, अभी मैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दोनों प्रवक्ताओं को सुन रहा था, तो उनका साफ निकल के यह है, ये अपने दुख से नहीं दूसरे के सुख से परेशान है। वो हमारे घर में झांकने की कोशिश कर रहे हैं मगर अपने घर में क्या हो रहा है उसके ऊपर वो विचार नहीं कर रहे हैं। रही बात पंचायत चुनाव को लेकर, ये तो साफ भी नहीं कर पा रहे हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ने का काम करेंगे। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने साफ कहा है कि हम पंचायत का चुनाव कार्यकर्ता जो हमारे पार्टी को चलाने का काम करता है, और सभी दल जो बने हुए वो चुनाव लड़ने के लिए ही बने हुए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा मतलब भाजपा हो, सभी लोग चुनाव लड़ने के लिए। तो हमने दल जब बनाया था तो कार्यकर्ताओं के दम पे दल बनाने का काम किया गया था, और कार्यकर्ताओं को यह आश्वासन दिया जाता है कि हर चुनाव को हम लड़ाने का काम करेंगे। मगर हर चुनाव में कार्यकर्ता तो नहीं लड़ सकता है।
जो छोटे से चुनाव की शुरुआत होती है वो बीडीसी होती है, प्रधान की होती है, जिला पंचायत सदस्य की होती है, उसके बाद अध्यक्ष की बारी आती है, प्रमुख की बारी आती है। तो हमने पिछले चुनाव भी, चाहे हमारे जब भी हमारी पार्टी बनी थी और उसके बाद हमारे जो चुनाव हुए, उन पंचायत चुनाव में हमने अकेले लड़ने का काम किया था। हमारे 150 से 200 करीब हमारे जिला पंचायत सदस्य जीतने का काम किए थे, वो हमारे वही प्रधान जीतने का काम किए थे। तो हमारी बड़ी तादाद में कार्यकर्ता है, तो वो इस चुनाव को लड़ने का काम करेगा, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करते हैं और कार्यकर्ता को देखते हैं कि आपकी ताकत क्या है। तो उसमें आप देखिए, जिस लिए कार्यकर्ता जमीन पे जाता है, गांव में जाता है, वो छोटी छोटी चीजों के लिए मदद करने का काम करता है, तो उस ताकत को भी दिखाने का काम कार्यकर्ता करेगा। तो इसलिए हर चुनाव को लड़ाने का काम किया जाता है। और अब हम दूसरा था सुनील बाबू, ये सब बातें अच्छी हैं, पार्टी की चुनाव लड़ने के लिए बनी है, ये अच्छी बुनियादी बात है, अच्छी बात है, सभी जानते हैं। मेरा सिर्फ प्रश्न इतना था कि गांव गांव धैतेरे की हो जाएगी जब लोगों में, कार्यकर्ताओं में, क्या आपके कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता वैसे ही लड़ेंगे जैसे सपा के कार्यकर्ताओं से आप लड़ोगे, या भाजपा वाले लड़ेंगे? चुनाव तो चुनाव है। तो जब इतनी धैतेरे, रुक जाओ बाबू, गांव में हो जाएगी, ऐसा नहीं कि नेता ही चुनाव जानते हैं, हमने भी चुनाव देखे हैं दोस्त। तो वो अचानक से फिर विधानसभा में हेलमेल कैसे होगा, वो समझना चाह रहे सुनील रघुवंशी। हम लोगों ने साफ तौर से कह दिया है कि चुनाव अकेले लड़ा जाएगा पंचायत का, क्योंकि कार्यकर्ताओं के दम पर पार्टी चलने का काम करती है और पार्टी में कार्यकर्ता ही सभी तरीके से उसका सम्मान होना चाहिए। वो छोटा चुनाव लड़ सकता है तो हम उस चुनाव को लड़ाने का काम करते हैं। किसी भी तरीके का हमारे एनडीए गठबंधन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ये सभी लोगों ने तय कर दिया कि हम लोग इस चुनाव को अकेले लड़ने का काम करेंगे। ठीक ठीक। मैं संजय सिंह जी के पास आऊँ, उससे पहले एक बात साफ कर दूं, नेता गंगाम खड़े होकर कहें कि नहीं किसी कार्यकर्ता पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और चुनाव जैसे ही खत्म हो जाएगा फिर हम लोग एक हो जाएंगे, ये सब फर्जी बातें हैं। नेता भगवान नहीं, ना राजभर भगवान है, ना कांग्रेस के नेता, ना भाजपा के नेता, कोई नेता तो भगवान है नहीं, ना किसी कोई नेता जादू है नेता के पास कि वो कहेंगे ना संघर्ष हो जाए गांव गांव, फिर वो ऐसे हाथ कर दें शू बोले प्रेम हो जाए गांव गांव। अरे कोई जादूगर हो क्या या खुदा हो यार, हमको समझा रहे हो? बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। अरे कैसे नहीं होगा? हम प्रधानी का चुनाव लड़ रहे, हमारे खिलाफ हम सपा के सपोर्ट से चुनाव लड़ रहे, हमारे खिलाफ कांग्रेस का आदमी लड़ रहा है, हमारी और इनकी तो ऐसी हो ही जाएगी। राहुल गांधी कुछ कहे, अखिलेश यादव कुछ कहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? भूपेंद्र चौधरी कुछ कहे, राजभर कुछ कहे, जमीन पर जो चुनाव लड़ रहा है एक दूसरे के खिलाफ, उसके मन में क्या आएगा हमको पता है ना मित्र। इतना भी गोल गोल ना घुमाओ, ऐसा नहीं होता। और ऐसा होता तो सपा और कांग्रेस ने जब अलायंस किया था तो 47 सीट क्यों आई थी? नेता तो मिल गए थे, आला जिसको आप आला कमान बोलते हैं, आला और कमान दोनों मिल गए थे, लेकिन सीटें आई 47, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने ना आला की सुनी ना कमान की सुनी। यह भी देखने वाली बात है। संजय सिंह जी, आपके चारों एलाइज ये साफ कर चुके हैं कि पंचायत का त्रिस्तरीय चुनाव अकेले लड़ेंगे, क्योंकि सब ये कह रहे कार्यकर्ताओं का बहुत दबाव है, देवतुल्य कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं की बदौलत पार्टी चलती है, इसलिए कार्यकर्ताओं के दबाव को स्वीकार करके सबसे कह दिया जाओ बेटा तैयारी करो और लड़ेंगे। क्या मैं ये जादू समझना चाह रहा हूं कि ऐसे किया तो एक दूसरे से मल्लयुद्ध और ऐसे किया तो प्रेमालाप विधानसभा के लिए? ऐसा जादू मैं तो 40 साल में नहीं देखा कभी, और न मैंने कितने इतने बड़े किसी नेता को अपनी आंखों से कभी देखा है कि जिसके देखो ऐसे करने से कार्यकर्ताओं में प्रेम हो जाए। मैंने नहीं देखा। आपने मेरा नुकसान किया, हम आपका नुकसान जरूर करेंगे, आला कुछ कहे कमान कुछ कहे। संजय सिंह जी जी जी, सबसे पहले आपको प्रणाम और सभी हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्कार। देखिए, मैं अपने को आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी से ही संबद्ध करके आगे बात करूंगा। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, लोकतंत्र में सबके एस्पिरेशंस होते हैं, सबकी इच्छाएं होती हैं, और ये ग्रास रूट लेवल का चुनाव होता है। कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि हम भी चुनाव लड़ें, और ग्राम प्रधानी का चुनाव तो बिल्कुल डिफरेंट होता है। वहां आपस में एक ही दल के कहिए 2-3 कैंडिडेट लड़ जाए आपस में, तो ये स्थितियां तो ये भी बन जाती हैं। लेकिन मैं एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, जिस तरह से कि समझदारी, समन्वय, सामंजस्य
हमारे सहयोगी दलों के बीच में है भारतीय जनता पार्टी के साथ में, उस तरह का आपको किसी और दल सहयोगी उसमें नहीं मिलेगा। मैं अब आता हूं सीधे कांग्रेस और सपा के ऊपर। देखिए कांग्रेस क्या लड़ेगी, ये तो परजीवी पार्टी है सपा के ऊपर, या अमरबेल चढ़ जाती है पेड़ में और उसी को चूसती रहती है। तो देखिए कांग्रेस का तो न जनाधार है ना इनके पास कार्यकर्ता है। ये इस चुनाव में अगर लड़ पाएंगे तो समाजवादी की कृपा से ही लड़ पाएंगे। भले ही इनके प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे हैं हम 403 में लड़ेंगे और इमरान मसूद जी ताल ठोक रहे हैं कि नहीं 80 और 17 का नहीं कॉम्बिनेशन चलेगा। कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, ये टोटल सपा की कृपा पे। अब अखिलेश यादव जी कितनी कृपा इनके ऊपर बरसाएंगे, अब मुझे तो समझ में नहीं आता कि अखिलेश यादव जी अपनी जड़ खोद देंगे कांग्रेस को खड़ा करके उत्तर प्रदेश में। भाई देखिए राजनीति में कोई किसी का बहुत जानते हैं आप दोस्त और दुश्मन नहीं होता है, सब समय के हिसाब से चलता है। कांग्रेस भी इस ताक में है। अच्छा देखिए दूसरी और बात है, चाहे मध्य प्रदेश के चुनाव हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र में हो, दिल्ली हो, क्या कांग्रेस से सपा को तवज्जो दी, सपा की सुनी? क्योंकि वहां कांग्रेस हीरो थी तो वहां सपा को जीरो मान लिया था। तो यहाँ तो यूपी में हमारी टक्कर समाजवादी से है। सपा हमारा तो अराजकता को समाप्त करने का अभियान चल रहा है। 9 वर्षों के अंदर जिस तरह से हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से माफियावाद, गुंडाराज, अराजकता को समाप्त किया है, और क्या हम उत्तर प्रदेश में फिर अराजकतावादी तत्वों को सरकार बनाने का मौका देगी जनता? लड़ाई तो इस बात की है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि कांग्रेस किस बात की हुंकार भर रही है। भाई आपके पास क्या है? अरे भाई वो भी पार्टी है, उनको हुंकार नहीं भरने में कोई रोक है? वो भी पार्टी है। हाँ अरे भरे वो तो कांग्रेस सपा को चैलेंज कर रहे हैं। भाई 80 और 17 का नहीं चलेगा, हम भीख पे नहीं जिंदा है। वो अपनी बेचारगी भी प्रकट कर रहे हैं कांग्रेस वाले, इमरान मसूद भाई हमारे, कि देखिए हम बेचारे नहीं हैं बेचारे, लेकिन ताल ठोक रहे हैं कि हम भीख पे नहीं जिंदा रहेंगे। तो देखिए ये तो बिल्कुल तय है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस परजीवी पार्टी है, इन्हीं का ना इनके पास कैडर है। और लोकसभा के चुनाव में मैं एक बात कह के बात समाप्त करूंगा, उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस और सपा ने जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, जो अभी ऑपरेशन हम पाकिस्तान के नाम से सुन रहे थे, जिस तरह से इन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, और वो ऑपरेशन किया था संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा, 8,500 रुपए खटाखट इन्होंने बांटने का नाटक किया, तो इन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी है उत्तर प्रदेश में। इसका इनको जवाब हर चुनाव में देना पड़ेगा सपा और कांग्रेस को, जिस तरह से जनता को इन्होंने बेवकूफ बनाया उत्तर प्रदेश के अंदर। और देखिए हमारे जो मित्र पार्टी हैं ये तो जनाधार वाले हैं, ओम प्रकाश राजभर जी हो गए, अनुप्रिया पटेल जी हो गए, संजय निषाद जी, इनका बेस है, इनका तो जनाधार है। कांग्रेस का तो कुछ भी नहीं है। तो मुझे तो नहीं समझ में, संजय भाई रुकना होगा, संजय सिंह जी रुकना होगा। विवेक जी के पास चलूंगा। विवेक जी, भाजपा कह रही है कि कांग्रेस क्यों हुंकार भर रही है, वो तो समाजवादी पार्टी की कृपा पर है, जितना अखिलेश जी दे देंगे। जैसे नहीं मतलब भाजपा का कहना ये है, एक रूपक में कहे तो मंदिर से प्रसाद चढ़ा के निकला, तो ये तो प्रसाद जिसने प्रसाद चढ़ाया उसके हाथ में एक पूरा लड्डू दे के, बूंदी दे के, चूरा दे, ऐसा भाजपा वाले कह रहे हैं। देखिए भाजपा के साथी ने जो कहा है तो ये इनका स्टीरियोटाइप तो ऊपर से चलता है। ये मुद्दे से हट के बात करते हैं। आपने जो जिस पे डिबेट रखी है, बात उस पे मैं आता हूँ मूल बिंदु के ऊपर। वैसे उसके लिए तो अलग डिबेट चाहिए पूरी, जो संजय जी ने कहा है। अगर गठबंधन की बात यहाँ पे हो रही है, अनुप्रिया पटेल जी या राजभर जी ये क्यों अलग बात कर रहे हैं? देखिए इनका तो गठबंधन धर्म 14 में आपने देखा था, उसके बाद गठबंधन में कितने लोग इनके साथ रह गए, और आज भी ये तो एक खायल पंचायत के चुनाव तो एक निशाना है। आज देखिए अमिताभ जी, ये सोचने की बात है कि 14 का 1 पॉइंट हो गया, 14 कितने लोग थे, बाद में कितने रह गए, ये कितने गठबंधन धर्म निभाना जानते हैं इनके संग क्या? दूसरी बात देखिए आप कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिस तरीके से फौजी के ड्रेस में हमारे प्रधानमंत्री जी ने फोटो छुपाए, तो तमाम सोशल मीडिया पे बातें करी गई, और उसके बाद आज क्या स्थिति ऐसी बन रही है कि अनुप्रिया जी हों, राजभर जी हों या निषाद जी हों, ये अलग लड़ने की बात कर रहे हैं। ये तो अभी खाली जो चुनाव पहले है उसकी बात कर रहे हैं। अमिताभ जी ये सब डूबते जहाज को छोड़ने वाले हैं। ये देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर में इतना इन्होंने इसको प्रोपेगेंडा किया, इसका उन्होंने फायदा उठाने की कोशिश करी,
लेकिन उसके बाद भी पानी बंद नहीं रहा है। इनको उसके बाद भी भविष्य दिख नहीं रहा है कि पंचायत चुनाव तक में, इसलिए ये बात कर रहे हैं। ये इस बात को न करके संजय जी ने इधर उधर की बातें तमाम करी। अरे कांग्रेस की बात छोड़िए, कांग्रेस की दिन भर माला जपते हैं आपके प्रधान सेवक जी, दिन भर जपते हैं कांग्रेस शून्य है, कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, और उसका नतीजा क्या निकला? आप उसका नतीजा ये निकला 400 पार की जगह 4 जून में आप जनता ने आपको दिखा दिया। और अभी भी अगर आप झूठे वादे, पुलवामा, ये तिरंगा यात्रा छोड़ दें तो आप पास क्या है बताने के लिए? आप अर्थव्यवस्था रसातल में चली गई, बेरोजगारी कहाँ चली गई? जरा इन मुद्दों पे कभी बात करके देखिए, इस पे डिबेट कभी रखिए, तो बताएं कि जिसमें कितने कर्मचारी उसमें थे सन 14 में और कितने आज सरकारी कर्मचारी बचे, कितने कॉन्ट्रैक्ट के वर्कर, क्या परसेंटेज थी, आज कॉन्ट्रैक्टर के वर्कर्स की क्या परसेंटेज है? आज जीडीपी जो दिखाई जा रही है कितनी हम जापान से आगे हो गए, ये हो गए, ये इसकी हकीकत क्या है? इस पे एक दिन डिबेट संजय जी को बिठा लिया, तुमको बताएं ठीक है, ठीक है, हकीकत क्या है देश ठीक है विवेक भाई। इसलिए आज ये राजभर जी हो या संजय निषाद जी हो, अनुप्रिया जी हो, ये परिपक्व राजनेता हैं, ये जान रहे हैं कि आज इतना होने के बाद अभी तिरंगा यात्रा वगैरह के उसके बाद भी इनको नहीं दिख रहा है कि इस पार्टी में हमारा भविष्य है। इसलिए पंचायत के अभी उनसे पूछ लेंगे, राजभर की पार्टी से पूछ लेंगे जो आप कह रहे हैं वो सच है कि नहीं है, ये अभी सुनील से पूछ लेंगे। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूं, विवेक जी ने जितने मुद्दे गिनाए, ये जितने मुद्दे दिल्ली में जयराम गिनाते हैं, सबको एक साथ रख लो। उन सब मुद्दों को लेके आप 24 का लोकसभा चुनाव लड़के आए, अभी बहुत समय तो नहीं हुआ, अभी तो साल भर हुआ है, लड़के आए, आपको 99 सीटें मिली कुल देश भर में, यही ना सच है? सारी बातें अलग अलग हर दिन क्यों गिनाओ? आपने जितने भी चार्ज लगाए बीजेपी पर, उसका नतीजा ये मिला कि आपको जनता ने देश भर में 99 सीटें दी कुल, और उनको 240 दी। तो आपकी बात तो नहीं चली ना, नहीं तो आपकी 240 होती, उनकी 99 होती। इसलिए ये बातें तो चुनाव से ही तय होंगी, ये टीवी की डिबेट से नहीं तय हो सकता कौन सा शासन अच्छा है कौन सा खराब है। जिसको जनता ने बाहर कर दिया वो खराब है, जिसको जनता ने फिर से शासन सौंप दिया वो अच्छा है। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? ये हम किसी प्रवक्ता से नहीं समझ सकते, हम देश की महान जनता की ही कहा मानेंगे। नहीं ये और आपने नहीं विवेक भाई, अभी नहीं, ये सारे आरोप आपने तब लगाए थे 24 के चुनाव में, कोई आरोप बाकी तो बचा नहीं था, ना कोई नया ले आए हो। सारे आरोप जनता की अदालत में जा चुके, उसका रिजल्ट ही आया, ये 240 भाजपा 99 कांग्रेस, बस यही ना। अखंड रामायण खत्म हुई, पंजीरी बांटो। सुनील अर्कवंशी जी, आपकी पार्टी की, ओम प्रकाश राजभर की, कांग्रेस वाले, सपा वाले सब कितनी तारीफ कर रहे हैं। पहले सपा वाले उनसे बड़ा नाराज भी रहते थे, आज सब लोग कह रहे हैं आदरणीय राजभर जी जमीनी नेता हैं, बड़े नेता हैं, और वो समझ गए हैं कि अब भाजपा की नाव डूबने वाली है। क्या ऐसा है, ये समझ गए हैं आप? अभी आपने विवेक जी को सुना करेंगे अब जहाज डूब रहा है और वो जहाज बच नहीं सकता, इसीलिए ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया और संजय निषाद और जयंत चौधरी सब उस जहाज को छोड़ना चाहते हैं। अमिताभ जी, इन दोनों दलों को पता है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी की ताकत क्या है, क्योंकि उनकी जमीन जिस तरीके से उन्होंने गांव-गांव जाकर अभियान चलाकर हम लोगों को एकत्रित करके कार्यकर्ताओं को खड़ा करने का काम किया है। आज कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं, आप थोड़ी देर बाद देखिएगा इनका जो पंचायत का चुनाव है उसका कोई सिंबल लेने वाला नहीं होगा। इनकी पार्टी के लोग प्रत्याशी, इनके कार्यकर्ता ये चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। वो इनका विषय है किस कार्यकर्ता को ढूंढ कर लाते हैं, किस कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने का काम करते हैं, वो इनका विषय। हमारा विषय साफ तौर से ये हो गया है कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भाई देखिए ये चुनाव सिंबल का चुनाव नहीं है। जब जो अध्यक्ष का चुनाव होगा, प्रमुख का चुनाव होगा, जब सदस्य हमारे पास ज्यादा होंगे तो उनको हम अध्यक्ष बनाने का काम करेंगे। जहां जिसकी भागीदारी ज्यादा होगी हम उनको अध्यक्ष बनाने का काम करेंगे। वही ब्लॉक प्रमुख का काम होगा तो हम बीडीसी अपने लड़ाने का काम करें, प्रधान लड़ाने का काम करें। तो ये सिंबल का चुनाव नहीं, ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है। जो कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करता है, पार्टी को चलाने का काम करता है, तो उसको लड़ाने का मौका दिया जाता है। तो इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार गांव-गांव जाके कैंपेनिंग करने का काम कर रहे हैं और उनको साफ तौर से कह दिया है कि आप इस चुनाव की तैयारी करने का काम करिए और इस चुनाव में लड़ने का काम किया जाएगा। जब सिंबल का चुनाव होगा, जैसे अध्यक्ष का चुनाव होगा, तो जहां पर हमारी सीटें ज्यादा निकल के आएंगी, हमें लगेगा कि किसी को सहयोग करना है। जब हमारा एनडीए गठबंधन में जो हमारे साथी हैं उनको सहयोग करना है तो उनको सहयोग करने का काम किया जाएगा। इसी तहत हम अपने पांच जनपदों में
हम जिला पंचायत अध्यक्ष की तैयारी के लिए तैयार कर रहे हैं, ताकि हमारी इतनी सीटें निकले कि हम 5 जिला अध्यक्ष वहां पर बनाने का काम करें, जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे खड़े हो। तो इस तरीके की तैयारी लगातार हमारी चल रही है। लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्षेत्र में जाकर कैंपेनिंग करने का काम कर रहे हैं। बूथ स्तर तक हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। हम लोग बूथ कमेटी तक वहां तैयार कर चुके हैं। तो ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ताओं के दम पे लड़ा जा रहा है। और कोई भी हमारा एनडीए गठबंधन में, चाहे निषाद पार्टी से समझौता हमारा है, चाहे अपना दल से समझौता हमारा, भारतीय जनता पार्टी से हमारा, जयंत चौधरी जी की पार्टी से समझौता हमारा, उसमें किसी भी तरीके का कोई दखल पड़ने वाला नहीं। ये आने वाले समय में आपको खुद दिखाई पड़ेगा कि हम लोग एकजुट होकर हम लोग जो पंचायत हर इसको जीत। ठीक है, ठीक। हर चुनाव कार्यकर्ता ही लड़ता है, कार्यकर्ता की दम पर ही लड़ा जाता है। ऐसा तो नहीं जहां से नेता गया ऐसे ऐसे किया और उससे चुनाव हो गया। नहीं, कार्यकर्ता खटता है सालों, तब जाके चुनाव होता है। इसलिए ये बात तो सही है। नेताओं को गलतफहमी हो जाती है कि केवल हमारे कारण ये सब है, ऐसा नहीं होता। कार्यकर्ता नींव होता है, उस पर आप इमारत बना सकते हैं। अशोक जी, पंचायत को लेकर चूंकि आज की तारीख में प्रधान भी बड़ी हैसियत है, गांव में वोट है और गांव में प्रधान की एक बड़ी हैसियत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। सच्चाई यही है। ब्लॉक प्रमुख की भी हैसियत बड़ी है और जिला पंचायत के अध्यक्ष की हैसियत तो काफी बड़ी है। ठीक, इसीलिए चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है। इस चुनाव में दोनों गठबंधनों में जो परिस्थितियां हमको दिखाई दे रही हैं, उन परिस्थितियों का विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है आपकी दृष्टि से? ये बात ठीक है कि ये सिंबल का चुनाव नहीं है, मेमोरी का, ठीक है, सहमत है, लेकिन आदमी तो पहचान आइडेंटिफाइड होते हैं। अशोक यादव चुनाव लड़े बिना सिंबल के लड़े तो भी नहीं, तो लोग नहीं जानेंगे अखिलेश यादव के प्रतिनिधि हैं, तब भी जानेंगे। गांव में ऐसा थोड़ी ना कि कोई रॉकेट साइंस है ये पता करना कि सुनील रघुवंशी किस पार्टी से हैं, ये विवेक नारायण जी लड़ा तो किस पार्टी से, सबको पता होगा। अशोक जी। जी जी बिल्कुल। मुमताज जी, देखिए आपने बड़ा व्यवहारिक सवाल किया है और तीनों बार आपने किया कि इसका जवाब नहीं मिला। कभी रघुवंशी जी भी नहीं दिए, संजय जी भी नहीं दिए। आपने पूछा कि क्या ऐसा जादू हो जाएगा कि पंचायत चुनाव में धतेरी की होगी उसके बाद तैयार हो जाएगा। देखिए, अभी संजय भाई ने कहा नहीं, हम लोगों में बड़ा समझदारी है, बड़ा समन्वय है। तो अगर किसी, मान लीजिए किसी जिला पंचायत सीट पर एक तरफ भाजपा का प्रत्याशी है, दूसरी तरफ सुहेलदेव समाज पार्टी का प्रत्याशी है, तो क्या है, दोनों प्रत्याशी चुनाव में क्या करेंगे? समझदारी और समन्वय दिखाते हुए सुहेलदेव वाले कहीं नहीं, बाबा के शासन बड़ा बढ़िया रहा 7 साल, उनकी बात की वैल्यू रखना। सुहेलदेव वाले क्या कहेंगे, अरे अच्छा भाजपा वाले क्या कहेंगे? नहीं, ओम प्रकाश राजभर जी बड़े कद्दावर नेता है, वो सम्मानित नेता है, उनका ध्यान रखना। क्या ये सब होता है क्या चुनाव में? ये सब तो होता नहीं है। वो तो उनकी बखिया उधेड़ेंगे, वो उनकी बखिया उधेड़ेंगे। और उसके बाद बहुत दिन नहीं है विधानसभा चुनाव तो बिल्कुल सर पे विधानसभा, उसका कैसे फिल ब्लैंक्स कैसे भरा जाएगा? हम लोग पढ़ते थे फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरो। वो फिल इन द ब्लैंक्स में कैसे भरेंगे ये लोग फिल इन द ब्लैंक्स? वो सवाल है, उसका जवाब नहीं दिए ये लोग, न दे पाएंगे। अच्छा, दूसरी बात, ब्रांड वैल्यू एक होती है अमिताभ जी, ब्रांड वैल्यू। आप देखते होंगे बहुत सारे कंपनियों के बड़े बड़े नाम होते हैं, लेकिन उसमें से कोई एक प्रोडक्ट जिसकी बड़ी ब्रांड वैल्यू होती है, दूसरी कंपनी उस कंपनी को नहीं खरीदती, उसकी ब्रांड को खरीद लेती है। तो ये ब्रांड की वैल्यू होती है। और सवाल है, देखिए, जब ब्रांड वैल्यू जब गिरती है ना अमिताभ जी, तब इस तरह की चीजें आती हैं देखने में। आप देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी हैं, चाहे अपनी, आपने कहा ना कि 10 में से 1 सीट दिए, लेकिन किसी ने छू चांद नहीं किया। उनको पता था कि अभी वक्त नहीं है चूचा करने का, अभी करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, अभी थोड़ा नजदीक आने दीजिए और नजदीक आने दीजिए, तो सारी चीजें उसी हिसाब से डिसाइड होंगी। बाद में कर रहा था ब्रांड वैल्यू की, अब ब्रांड वैल्यू घट रही है। अब ब्रांड मोदी जो कि भाजपा के सबसे बड़े ब्रांड है, इनकी ब्रांड वैल्यू का आलम है कि 3,27,000 वोट कम हो गए काशी से। जो व्यक्ति खुद ही ब्रांड बना हुआ एक पार्टी का, वो खुद 3,27,000 वोट से उसके कम हो गए लोकसभा से, वो दूसरे को कैसे क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे? माननीय योगी जी की ब्रांड वैल्यू की स्थिति जो है 4 जून 2024 को पता चल गई, 62 से 33 पे आ गए। तो ब्रांड वैल्यू कमजोर हुई है इन लोगों की वजह से, जिसकी वजह से सहयोगी दल आंख दिखा रहे हैं। और ये नेचुरल चीज है, ये कोई ऐसा नहीं है, ये किसी भी गठबंधन में नेचुरल चीज होता है। जब ब्रांड वैल्यू कमजोर होती है किसी दल की, तो उसके सहयोगी दल आंख दिखाते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे
माननीय जो अर्कमंत्री जी ने ओम प्रकाश राजभर जी की बात किया, बहुत बड़ा जनाधार है हमारे जिला, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। तो आप देखिए घोसी का उपचुनाव और घोसी लोकसभा का चुनाव, घोसी लोकसभा चुनाव तो उनके बेटे ने लड़ा था ना, अरविंद राजभर जी ने, कोई तीसरा तो लड़ा नहीं था। क्या स्थिति रही? घोसी उपचुनाव हमारे सुधाकर सिंह लड़े थे, क्या स्थिति थी? तो ब्रांड वैल्यू सबकी गिर रही है, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हो, चाहे माननीय योगी जी हो, चाहे माननीय मोदी जी हो, ब्रांड वैल्यू सबकी गिर रही है। और इसी वजह से आपस में भगदड़ मची हुई इनके गठबंधन। ठीक है अशोक जी, अभी रुकना होगा। मैं यही प्रश्न लेके संजय सिंह के पास हूँ। संजय जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि ब्रांड वैल्यू गिर रही है, इसलिए लोग बाहर जाने का रास्ता देख रहे हैं और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा ये अलगाव की बात तेज होती जाएगी एनडीए में। पहले तो मैं अपने मित्र अशोक यादव जी को बधाई देना चाहता हूं कि समाजवाद को छोड़ के ये ब्रांड वैल्यू पे आ गए हैं और ये उपभोक्तावाद और पूंजीवाद की ये बात कर रहे हैं। देखिए यही इनके सामने संकट है, विचारों का संकट है। इनका कोई ये ना लोहियावादी है ना समाजवादी हैं, ये माफियावादी हैं। देखिए इनका मैं अगर ब्रांड वैल्यू की बात करेंगे तो ये बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी। अशोक यादव जी आप जवाब नहीं दे पाएंगे। हमारी ब्रांड वैल्यू बहुत बड़ी है। मोदी जी की ब्रांड वैल्यू, उनका जो व्यक्तित्व है, आप कहां हैं, कहां टिकते हैं उनके आगे? आपने झूठ का नैरेटिव बना के धोखा दे के उत्तर प्रदेश में, और मोदी जी की अगर ब्रांड वैल्यू आप देखना चाहते हैं ना तो इसी कांग्रेस को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा में धूल चटा दी। तो ब्रांड वैल्यू का ये फर्क होता है। आपके नेता अखिलेश यादव जी दिल्ली गए थे आपके लिए, क्या ब्रांड वैल्यू दिखी आपके नेता की? क्या बचा पाए आपको? केजरीवाल को बचा पाए? यही अंतर होता है। देखिए जनता पहचानती है। देखिए प्रवचन देने से अशोक यादव जी, अब आप लोग देखिए, जैसे कांग्रेस है, अब ये बगैर पर की पार्टी है, छटपटा रही है, आपके सहारे है। तो देखिए आपकी ब्रांड वैल्यू क्या है, मैं खुल के बता देता हूं। आपकी ब्रांड वैल्यू थी माफियावाद, गुंडाराज, अराजकता, और योगी जी की ब्रांड वैल्यू है क्राइम को खत्म करना, माफियाओं को खत्म करना। आप तो माफियाओं की कबर पे जाके वो फातिया पढ़ने जा रहे थे ना। वो तो उससे बड़ा आतंकवादी उत्तर प्रदेश में कौन था जो खुलेआम दंगे करवा रहा था? उसी की कबर पे जाके फातिया पढ़ी आपके नेताजी ने। तो देखिए सोच विचार के बात करिए, इस चक्कर में मत पड़िए ब्रांड वैल्यू के लिए। आप अपने ब्रांड की चिंता करिए। ये समाजवाद का, तथाकथित समाजवाद का ब्रांड कितने दिन और चलेगा? और आप नोट कर लीजिए 2027 में योगी जी इसी ब्रांड को, आपके जो तथाकथित ब्रांड को धूल चटा देंगे। और उसके बाद आप अपने 2027 के बाद आपका क्या ब्रांड रहेगा उसको आप सहेज के रखिएगा, कहीं आपके ब्रांड को कांग्रेस ना चुरा के ले जाए। आप अपने ब्रांड की चिंता करिए। हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, अनुप्रिया पटेल जी और संजय निषाद जी, ये जमीनी नेता हैं, इनका सम्मान है। आप चिंता मत करिए, आप ब्रांड अपना संभाल के रखे रहिए। और आपके ब्रांड को हम उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनाव में उस ब्रांड को बताएंगे जो दलितों पर अत्याचार करता था। क्या क्या नहीं है आपके ब्रांड के अंदर, उस बोतल को खोल के दिखाएंगे ये ब्रांड है। ठीक है, ब्रांड जनता तय करती है। नेता अगर अपना अपना ब्रांड खुद तय कर पाते तो फिर जनता का रोल क्या था? विवेक नारायण, एक छोटा सा प्रश्न है कि कांग्रेस को अचानक से ये कैसे लगने लगा, इसके पीछे क्या कारण है? छोटा सा उत्तर चाहिए कि अब लोकसभा वाली बात नहीं है कि 80 में से 17 हमको दे के टिका दो, अब बात होगी तो बराबरी पर होगी। ये भाव अचानक से कांग्रेस के मन में कैसे आ गया? लोकसभा में उसको 17 सीटें मंजूर थी, अब अचानक से उसको लग रहा ना अब 50-50 होगा, इससे कम पर हम भाई नहीं मानेंगे। ऐसा भाव क्यों आ गया? कहीं से कुछ बूस्टर मिला है कांग्रेस को? ऐसा लग रहा है कि हम उत्तर प्रदेश में खड़े हो गए हैं फिर से? जैसे चुनाव के समय आपको याद होगा 2014 में कितने लोगों को वादे किए गए थे, 15 लाख खाते में आएंगे और ये किसानों की आय दुगनी करेंगे, 2 करोड़ नौकरियां रोजगार देंगे, कितनी बातें करी गई देखिए। और बड़े नेताओं ने करी, कितने झूठे वादे करे और गद्दी पाई उससे देखिए। एक मिनट विवेक जी, आप विषय से भटक रहे हो। मैंने आप ये क्या कर रहे हो महाराज? 14 के बाद 19 चुनाव हो गया, 19 के बाद 24 हो गया, आप तो नहीं जीत पाए।
इसका मतलब आपकी कही बात जनता ने झूठ मानी, बात खत्म करो, आगे बढ़ो। नहीं, उसी तरीके से अगर चुनाव के पूर्व में इस तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन जब गठबंधन का समय होगा या कोई उसके लिए कोई एक ठोस रोड मैप बन रहा होगा तो उस समय की बात अलग होगी। ये तो उसके पहले की बातें हैं। अरे तो ठीक है, इसलिए इन विवेक बातों का नारायण, कोई ठीक, हम- विवेक समय कम है मेरे पास। विवेक नारायण जी कह रहे हैं ये अभी झूठ मूठ का खेला है, असली खेला बाद में होगा, अभी तो झूठ मूठ का हम लोग आइस पाइस खेल रहे हैं। नहीं, बचपन में खेलते थे चोर सिपाही आइस पाइस, ठीक है, आइस पाइस खेलो, अच्छी बात है। सुनील रघुवंशी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाजपा के घटक दल भाजपा से अलग होने का रास्ता बना रहे हैं, रास्ता खोज रहे हैं। छोटा सा उत्तर, समय कम है। नहीं, देखिए, ये इतना खुद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक दूसरे से डर चुकी है, तो ये दूसरे के ऊपर आरोप लगाने में लग चुके हैं। हमारा एनडीए गठबंधन पूरी तरीके से मजबूत है। बेशक हम पंचायत का चुनाव अलग लड़ रहे हैं, मगर हमारा गठबंधन किसी तरीके से कमजोर नहीं है। हम मुस्तैदी से चुनाव लड़ने का काम पंचायत का करेंगे और उसके बाद आप 27 का भी चुनाव देखने का काम करिएगा कि किस तरीके से एनडीए गठबंधन की जो अलायंस है हम लोग चुनाव लड़ने का काम करेंगे। हम कांग्रेस और सपा जो आज चोर सिपाही का खेल खेले उस तरीके का खेल हमने साफ स्पष्ट ठीक है रघुवंशी, ठीक है भाई। अशोक यादव, जो सवाल मैंने विवेक जी से पूछा वही आपसे पूछते हैं। आपके सहयोगी कांग्रेस को अचानक से ये कैसे लगने लगा कि अब माहौल मौसम बदल चुका है, अब पहले वाली बात नहीं भाई? क्या उन्होंने कहा हम सपा से सीटें लेंगे, हम खुद सीट अपनी तय करेंगे, सपा से क्या लेंगे सीट? बोले अब तो मौसम बदल गया, 50-50 पे बात होगी, ऐसा थोड़ी 80-17 पकड़ो। अचानक से आपने भी तो कुछ दिमाग लगाया होगा, माइक्रोस्कोप लगा के कि भाई इनने कौन सी बूस्टर डोज लगवाई है, क्या मसला है? नहीं, आपने दो लोगों की बातें की, एक अजय राय जी की जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, दूसरा इमरान मसूद जी जो कि सांसद हैं कांग्रेस से। अजय राय जी ने स्पष्ट तौर पर ये नहीं कहा कि हम अलग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमारे हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हो महाराज, क्या कहा क्या नहीं कहा जी। अच्छा देखिए, अच्छा दूसरी चीज आपने इमरान मसूद जी को लेकर कहा कि हम इतने में नहीं मानेंगे, ये करेंगे, वो सारी चीजें हम लोग गठबंधन में हैं, अभी भी हैं, और 2024 के बाद से गठबंधन कहीं खतरे में नहीं था। और तो अभी छोटा चुनाव को लेकर के हम लोग सामने एक बड़ी चुनौती है 2027 का विधानसभा चुनाव। तो पंचायत चुनाव को लेकर के कहीं कोई हम लोगों में आपस में कहीं कोई समन्वय नहीं करने जा रहा है, इस बात को हम लोग एश्योर कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। और इस चीज को लेकर के आगे हम लोग की जो रणनीति है वो और मजबूत होगी पंचायत चुनाव के साथ साथ, क्योंकि धरातल पर जब हम लोग जाएंगे तो कार्यकर्ताओं का और हमारी जो जनता है, जनता की मनोदशा को भी हम लोग और बारीकी से समझने का काम करेंगे। ठीक है, जिसका उपयोग हम लोग आगामी विधानसभा चुनाव में करेंगे। संजय जी, अगर पंचायत के चुनाव में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पंचायत के चुनाव में उतने लोग वोट डालते हैं जितना कई राज्यों का कुल वोटर नहीं है, ये जान लीजिए, ठीक, देश में पंचायत के चुनाव में एनडीए अलग अलग बिखरा रहेगा, स्कैटर्ड रहेगा, तो उसका असर विधानसभा में कतई नहीं पड़ेगा, इसकी गारंटी कैसे ले रहे हैं आप? छोटी सी टिप्पणी। नहीं, पहली बात तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि कोई बिखरा रहेगा। ये बहुत मजबूत आपस का गठबंधन है। मैं अपने कांग्रेस के नेता का जवाब देना चाहता हूं जो कह रहे थे आय दुगनी। आप तो पढ़ के आए होंगे ना विवेक अग्रवाल? नहीं, अब मैं उसमें नहीं जाऊंगा, सॉरी संजय भाई, ना मैं उस आंकड़े में जाऊंगा, आज वो विषय नहीं ना, मैंने विवेक जी को भी टोका था। आज ये आंकड़ेबाजी नहीं, आज सिर्फ विशुद्ध पॉलिटिकल बहस है, कौन कहाँ लड़ेगा, ये किताब लेके आने वाला काम है। सॉरी, नो आंकड़ेबाजी, मैंने विवेक जी को भी इसीलिए कहा था। चलिए, मैंने आपकी बात मान ली, मैं बात मान ली आपकी। हर कोई चाहता है ये, मैं फिर कह रहा हूँ, इसको डैमेज कंट्रोल विकास का है, हमारा विकास ब्रांड का है, विकास को लेके जाएंगे। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में विकास की गंगा बही है, उसके आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। हमारे सहयोगी दल भी उसी आधार पर लड़ेंगे। गांव-गांव में जो विकास हुआ है, जितनी योजनाएं हैं, ये जनता के बीच में फिर लेके जाएंगे, हमारे सहयोगी दल लेके जाएंगे। आ गई विकास का झंडा बुलंद करेंगे। ठीक, आ गई। अब भैया रोक दीजिए आवाज। दो बातें बड़ी मोटी हैं, कार्यकर्ता पार्टी के नेता कुछ भी कहें, प्रवक्ता कुछ भी कहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दो बातें बुनियादी हैं। एक, क्षेत्रीय दल जो है, छोटे दल जो है,
चाहे वो अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो, चाहे संजय निषाद की हो, जयंत चौधरी की हो, ओम प्रकाश राजभर की हो, उन पार्टियों में अगर वो प्रधानी और बीटीसी और जिला पंचायत मेंबरी और ब्लॉक प्रमुखी और जिला पंचायत अध्यक्षी भी नहीं लड़ेंगे तो उनकी तो पार्टी ही का दफ्तर ही खाली हो जाएगा। लोग कुर्सियां भी ले जाकर दूसरी पार्टी में डाल लेंगे, बोर्ड नहीं बचा पाएंगे राजभर। आदमी किस लिए रहेगा? एक सच ये भी है, एक सच ये भी है, दूसरा सच ये भी है इसी के समानांतर कि चाहे सारे लोग गंगा में खड़े हो जाएं, तुलसी का पत्ता हाथ में लेके कहें कि नहीं नहीं हम लोग इसमें पंचायत में धैतेरेकी करेंगे, लेकिन पंचायत के जैसे ही पंचायत खत्म होगा, चुनाव रिजल्ट आएगा, उसके 1 मिनट के भीतर हम लोग फिर जुड़वा भाई हो जाएंगे। मैं इस सब को नहीं स्वीकार कर सकता, ये सब फालतू बात है। क्या वो कटुता रहेगी, क्योंकि कटुता तो गांव तक फैल जाएगी। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव छोटा है क्या? मेंबरी चुनाव छोटे चुनाव है क्या? हमको मालूम नहीं जिला पंचायत अध्यक्ष में क्या क्या होता है। जो उतने महाभारत से गुजर कर आएगा उसके दिल में अचानक से प्रेम आ जाएगा कांग्रेसी के दिल में अशोक यादव की पार्टी के लिए, और अशोक यादव की पार्टी का एकदम हृदय जो है वो हिलोर मारने लगेगा कांग्रेस के लिए कि भैया, बोले हाँ भैया गले मिलना है ना। नहीं, सब बात का कोई अर्थ नहीं, हम भी जानते हैं और आप भी जानते हो। वैसी ही स्थिति भाजपा के साथ भी होगी। अब पंचायत के चुनाव सहयोगी दल नहीं लड़े तो उनके अस्तित्व पर खतरा आ जाएगा, कार्यकर्ता ही भाग जाएगा। और लड़े तो गठबंधन की चूलें ढीली होती हैं, पेच ढीले होते हैं, ये भी सच है, इसको भी कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस थोड़ा अलग मिजाज में है इस वक्त, उसकी स्थिति भी अलग है। कांग्रेस के पास अभी खोने कुछ नहीं। अशोक जी इस बात को ध्यान रखिएगा डील करते समय, क्या उसके जो 7 सांसद जीत गए उन्हें तो आप छीन नहीं लोगे? ऐसा तो नहीं उनसे इस्तीफा लिखा लोगे हैं? कहोगे चलो इस्तीफा लिखो, ऐसा तो कर नहीं सकते। वो तो 5 साल बुक होगा, 29 में होगा जो कुछ होगा। बाकी उसके पास क्या जिला पंचायत में खोने को है और क्या विधानसभा में खोने को है, इसलिए वो मुंह छेंट रही कांग्रेस। क्या करेगा ना, बराबर बात होगी, ये सब नहीं चलेगा। क्यों? जिसके पास कुछ भी खोने को नहीं होता है वो बहुत हार्ड बार्गेनर होता है। अशोक जी मान लो कांग्रेस अकेले भी लड़ जाए तो फिर क्या नुकसान है पंचायती में? ऐसा तो नहीं कि लहर चल रही है, क्या नुकसान है? भला बुरा आपको सोचना पड़ेगा, स्टेक होल्डर आप हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि कांग्रेस थोड़ा जिक जैक स्टाइल में चल रही है। विवेक नारायण से कहती है कि कहो कि नहीं वो आला कमान तय करेगा, उधर अजय राय से कहती है कि नहीं नहीं चापे रहो, चापे रहो है। इमरान मसूद से कहती तुम भी चापे रहो, हम देख लेंगे बाद में। ये चापा चापी चल रही है, ये सच है। क्योंकि कांग्रेस लोग बता रहे हैं कि प्रियंका जी को फिर प्रभार मिलने वाला है यूपी में, अजय राय जाने वाले हैं, कोई मुस्लिम चेहरा लाना चाहती है कांग्रेस। तो कांग्रेस अगर उत्तर प्रदेश में मुस्लिम चेहरा ले आई अध्यक्ष के पद के लिए, तो एक छोटी सी टिप्पणी करके बात समाप्त कर दूंगा। उस प्रयोग पर सबसे ज्यादा दिमाग लगाना होगा समाजवादी पार्टी को। मेरी बात अशोक जी समझ गए होंगे हम कहां बोल रहे हैं। क्या कांग्रेस ने अगर प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी मुसलमान चेहरे को सौंप दी तो मेरी बात को लिख लीजिएगा, फिर जिला पंचायत के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस सपा द्वारा दी गई हिस्सेदारी को स्वीकार नहीं करेगी। वो कहेगी मेज पे बैठो, बराबरी पे बात करो। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।
पाक दुम दुम। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा प्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।